अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, सारे मुसलमानों को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि मियाँ बीवी में नाचाकी पैदा करना, मियाँ बीवी में झगड़े फसाद और यहाँ तक कि अलीदगी करने के बाद घर को तोड़वाना जो है वो शैतान इब्लीस का हमेशा से महबूब मशगला रहा है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि कराची पुलिस ने क्यों शैतान इब्लीस के इस यानी बेहतरीन और महबूब मशगले को जो है मशाल राह बना दिया। क्यों वो उनकी तकलीद करके दूसरों के घरों को उजाड़ने का बाइस बन रहे हैं। वो पुलिस जिनकी जिम्मे है दूसरों के माल व असबाब की हिफाजत। अब वो पुलिस जो है माल व असबाब की हिफाजत करना तो कुजा पक्के बने बनाए रिश्ते जो है वो बाई फोर्स जो है वो तोड़वाने का बाइस बन रही है। अब पिछले दिनों भी मैं इस पर प्रोग्राम कर चुका हूं और मैं बदकिस्मती से सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की तवज्जो मैंने चाही थी उस प्रोग्राम के शुरू में ही, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि न तो मेरी उस पुकार का उन पर असर हुआ, न ही उस फरियादी खातून मारवी मेमन ने जो रोते हुए स्टेटमेंट दिया था उनके आंसू भी जो है गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध के पत्थर दिल को जो है वो मोम करने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसका जिंदा सबूत कि उन्होंने उस प्रोग्राम पर कोई तवज्जो ही नहीं दी। पुलिस वालों ने गुंडागर्दी, बदमाशी और दहशतगर्दी की जो है एक तारीख रकम कर दी, लेकिन अफसोस के सिंध के आईजी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने कोई इस पर एक्शन ही नहीं लिया। लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरू से पहले मैं ये जो वाक़या बयान करने जा रहा हूँ इस पर मैं जो है काबिल एहतराम एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर है कि वो इंसान दोस्त पुलिस अफसर हैं, दूसरों के दुख तकलीफ उनसे देखे नहीं जाते। ये उनके रफ़ाका की जानिब से कहना है, इसलिए मैं ख़ास तौर से जो है जावेद आलम ओडो की तवज्जो चाहूँगा। अब वाक़या हुआ क्या है। मारवी मेमन जो है उनकी क्लिप है वो आप देख सकेंगे कि वो क्या कहती है। कि मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को ब्रीफ करूं कि कोरंगी थाने के एक एएसआई हैं मुजम्मिल, उन्हें जो है अब अदनान सिद्दीक रफ़ीक सिद्दीकी की जानिब से उन पर प्रेशर है, दबाव है, उन्हें दफ्तर बुलाकर थ्रेट किया गया कि तुम अपनी बेटी यानी उनकी जो बेटी है 19-20 साल है यमुना, उनकी अलहदगी करवा दो आरदश अली मेमन से, जिनसे इनकी शादी 25 जुलाई 2020 को हो चुकी है और 2 बच्चों की वो माँ है। अब जाती दुश्मनी में जो है ये जो अदनान है उन्होंने जो है उस मजबूर बाप जो कि गलती से पुलिस का मुलाजिम है एएसआई, यानी कि उनको जो है मुजम्मिल अली को बुलवाकर उन्हें ये थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं कि अपनी बेटी की अलहदगी करा दो वरना तुम्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। बल्कि उन्हें लेटर भी दिखाया गया कि ये लेटर है, इस पर सिर्फ दस्तखत की ज़रूरत बाकी है, तुमको डिसमिस कर दिया जाएगा अगर तुमने हमारा ये कहना नहीं माना। अपनी बेटी की अलहदगी उससे नहीं कराई आपने आरदश अली मेमन से। आरदश अली मेमन कौन है? ये उसी बदनसीब जो है आकाश अली मेमन का भाई है, जिसका झगड़ा जो है वो अदनान से चल रहा है, क्योंकि अदनान का एक दोस्त जो है मोहसिन जो है वो उनके साथ कारोबार कर चुका है, पार्टनर तो नहीं लेकिन कारोबार कर चुके हैं। वो उनका फिश का फार्म है और उन्होंने जो है उनसे जो है कोई 17 लाख के बछड़े खरीदे थे। बछड़े खरीदने के बाद उससे उसकी रकम भी दे दी, पहले चेक दिया लेकिन उसने कहा चेक तो पता नहीं कब कैश होगा, एक हफ्ते में मुझे कैश दे दो। कैश उन्होंने ले लिया, लिख के दिए कि हाँ मैंने इनसे उस कैश के एवज जो है ये 17 लाख कैश ले चुका हूँ उस चेक के एवज। लेकिन वो चेक उनको उस वक्त नहीं मिला, उन्होंने वापस नहीं किया। बहरहाल बात आई गई हो गई, उसके बाद उन्हें ये मालूम था कि इनकी बहन की शादी होने वाली है मारवी मेमन की, तो इनके पास अच्छा खासा माल होगा, इसलिए उन्होंने उससे 10 लाख रुपया उधार मांगा कि मुझे उधार दे दो, मेरा कारोबार का मामला है, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन आकाश ने कहा कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि मेरी बहन की शादी, तुम बजाय मेरी मदद करने के मुझसे पैसे ले रहे हो। इस तरह खैर नाचाकी उसके बाद जो है उन्होंने अदनान से कहकर जो है प्लान किया, सच्चल के इलाके में ये रहते हैं और वहाँ पर सच्चल के इलाके में इनको घर से
पकड़ के लाए दोनों भाइयों को और उसके बाद मारपीट की इनको और इनसे जो है वो रिहाई की। बस 5 लाख मांगे, उसकी खाला ने आके 3 लाख दिए और फिर 37 लाख, यानी कहा कि 40 लाख तुम्हारी तरफ निकलते हैं इस मौत से निकालने के। झूठ बकवास था। लेकिन अब बेचारे कस्टडी में, तो क्या कहते हैं, उनको हाँ करनी पड़ी अपनी जान छुड़वाने के लिए और स्टाम्प पेपर पर साइन भी करवा दिए उनसे कि ये रकम तुमने देनी। ये गुंडागर्दी जो है पुलिस के जेरे साया खुद पुलिस वालों ने सच्चल थाने में मचाया। उसके अगले दिन 2 दिन बाद जो है घर पर दोबारा छापा मार के उन्होंने जो है वो शादी के लिए जो 10 लाख रुपए रखे थे मारवी मेमन के, वो भी उठा के ले गए। तो भारत ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद जो है खुद आकाश की जो बीवी थी उसकी अलहदगी करा दी, इससे उसका खुला करा दिया। और अब गुज़िश्ता रोज़ जो है फिर ये इस जो मुजम्मिल ASI है उसको बुलाकर कहा कि भाई ये तुम अपनी बेटी की अलहदगी कराओ इस आकाश मेमन के भाई से। तो अब ये तवज्जो ये इसको जो है मैं इबलीस और शैतान से तशबीह दे रहा हूँ कि तो शैतान का काम है लोगों के घर तोड़ना, पुलिस का काम ये तो नहीं है। पुलिस का काम लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ये कैसी पुलिस है कराची की जो अपना काम तो करती नहीं है। इनका काम जराइम रोकना है, लेकिन ये तो जो है वो बिल्डर माफिया बन चुकी है। ये तो मंशियात फरोशी का कारोबार करती है, तो लैंड ग्रैबिंग करती है, ये तो क्या नाम है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाती है। ये बाकी वो तमाम काम करती है जो कि पुलिस का काम नहीं है। लेकिन जो पुलिस का काम है वो काम इन्हें अब नहीं आता, अब वो ये काम नहीं करते। इसलिए मैं तवज्जो चाह रहा था एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की। अब ये जो मारवी मेमन इस पर कुछ कह रही है, उनकी भी आप इस वक्त मैं ये वीडियो उसकी जो है रिले कर रहा हूँ, ये देखिए कि वो इस वक्त जो है वो क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मारवी मेमन मेरी CCPO कराची जावेद आलम ओडो साहब से अपील है, मेहरबानी करके अदनान रफ़ीक सिद्दीकी जो कि मुश्ताक मेहर साबिक IG मुश्ताक मेहर का PSO रुक चुका है, मेहरबानी करके इस शख्स से हमें बचाया जाए। मैं पहले भी आप सबको बोल चुकी हूँ, इस शख्स ने हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। फिर जब मैंने मीडिया पर भी आवाज़ उठाई तो ये और भड़क गया है और हम लोगों को धमकियाँ देता है। अब पहले मेरे बड़े भाई की तलाक करवाने के बाद, उसकी खुला के बाद, मेरे छोटे भाई को खुला करवाने पे तुल किया है। मेरे छोटा भाई आदर्श, उसके सुसर मुजम्मिल गनी जो कि कुरंगी थाने में SI हैं और DIG ऑफिस में रहते हैं, गुलबर्ग में रहते हैं। अब उन्हें धमकियां देते हैं कि तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे, डिसमिस करा देंगे, क्योंकि अदनान रफ़ीक सिद्दीकी के हाथ पे सारी पुलिस चलती है, उसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता, वो सबका अंदाता लगा हुआ है। अब वो उसे धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने खुला नहीं कराया तो तुम्हें हम डिसमिस करा देंगे, तुम्हें हम मरवा देंगे, तुम्हारे बेटों को उठा लेंगे। मेहरबानी करके अब इससे बचाया जाए। या मेरे छोटे भाई के घर के पीछे पड़ के मेरी भाभी मेरे भाई से खुला लेना नहीं चाहती, मेरे छोटे भाई की बीवी यमुना उससे अब खुला नहीं लेना चाहती, उनके 2 बच्चे। क्यों ये शख्स हमारे मेरे भाइयों के घर के पीछे पड़ गया है। मेहरबानी करके मेरे बड़े भाई को तलाक दिलाकर अब छोटे को खुला करवाना चाहता है। हमारी ज़िंदगी शख्स ने तबाह कर दी। जब से मीडिया पर मैंने आवाज़ उठाई, ये और हमें धमकियां देता है। सारे SHOs सब लोग हमें मुख्तलिफ नंबरों से हमें व्हाट्सअप करके हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने स्टेप टेक नहीं किया तो तुम्हें पता नहीं तुमने किस शख्स से पंगा लिया है, तुम लोग इस शख्स को नहीं जानते, इसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। और वाकई में 1 हफ्ता हो गया, अभी तक कुछ हमारे लिए इंसाफ नहीं हो रहा। मेहरबानी करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरी वालिदा की अभी भी मैंने बताया, तैमूरिया में उनकी FIR कटी हुई, वो बोगस है, वो गलत है, नाम किसी और का है, NIC किसी और का, जो हल्फनामा है वो किसी और शख्स का है, कोई उसमें सदाकत नहीं, फिर भी वो अभी तक ख़त्म नहीं कराई गई है। इसकी हम पर अभी तक नहीं से सुकून मिल रहा है। इसकी हमें कोर्ट का आर्डर मिला हुआ इन लोगों के खिलाफ FIR करवाने का, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। और इसकी छुट्टी FIR हमारे सर पे, हमारे गले में अटकी हुई है, ताकि हम कहीं ना पढ़ सकें, हम इसके खिलाफ आवाज़ ना उठा सकें। मीडिया पे उठाई तो भी ये हमें मुख्तलिफ नंबरों से धमकियाँ दे रहे हैं कि हम स्टेप टेक ले जाए। हनीफ चीमा और इनसे खटक ये सब मिल के हमें धमकियाँ दे रहे हैं। तैमूरिया थाना, सच्चल थाना, ये सब अदनान रफ़ीक सिद्दीकी के कहने पर चल रहा है। मेरी अपील है IG सिंध से मुश्ताक मेहर के PSO से हमारी जान छुड़ाई जाए, शख्स से हमें बचाया जाए। IG सिंध, CCPO कराची, CM सिंध, सबसे अपील है मेहरबानी करके हमें शख्स से बचाया जाए। मेरे छोटे भाई का घर तबाह होने से बचा लें। कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, अब क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों से अपील कर चुकी हूँ। अगर अभी भी हमें इंसाफ नहीं मिला तो मेरी बस हो गई है। मैं IG ऑफिस के सामने आकर अब खुद को आग लगा लूँगी। इसके बाद हमारे पास कोई आसरा नहीं, क्योंकि इस शख्स ने हम पर जीना दुभर कर दिया, इस शख्स ने हमारी जिंदगियाँ दुभर कर दी हैं। मेहरबानी।
ये थी नाज़रीन मारवी मेमन, और इन्होंने बहुत ही सख्त किस्म की धमकी दे दी है कि अगर उनकी फरियाद पर अमल नहीं हुआ तो वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस के दफ्तर के बाहर पहुंचकर जो है खुद को नजर आतिश कर देगी, यानी खुदकुशी कर लेगी बतौर एहतजाज। मेरा ख्याल है कि उनकी इस धमकी को धमकी न समझे, क्योंकि इससे पहले भी जो है खुद पुलिस वाले भी जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस के सामने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर जो है अजाला ना होने पर जो है वो खुदकुशियाँ कर चुके हैं, खुद को ज़िंदा जला चुके हैं। अब ये मारवी मेमन की जो धमकी है कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो खुद को आग लगा के ज़िंदा जला देगी। अब ये यानी कि खुल्लम खुल्ला जो है बदमाशी है, गुंडागर्दी है पुलिस की जानिब से, कि पुलिस का ये काम नहीं है, लेकिन पुलिस वही काम कर रही है कि एक एएसआई मुजम्मिल जो है महज अपनी नौकरी को बचाने के लिए अपने बीवी का यानी कि अपने दिल के टुकड़े का, अपनी साहबजादी जो उनकी है, यानी कि उनका घर खुद अपने हाथ से वो उजाड़ रहे हैं। उन्होंने मैसेज किए, बाकायदा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या मैसेज उन्होंने भिजवाया है कि राब्ता ख़त्म करवा रहा है अपनी ही बेटी जो है, यानी कि यमुना, यानी कि कोई ऐसा जालिम बाप होगा कि जो अपनी बेटी का घर खुद अपने हाथ से उजाड़े, यकीनन कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। मैं इसमें जिम्मेदार जो है मुजम्मिल को नहीं ठहराता, इसलिए कि मुजम्मिल बेचारा पुलिस का एक एएसआई है, और जो लोग उन्हें ये प्रेशर दे रहे हैं, थ्रेड कर रहे हैं, उनके आगे तो एसएसपी भी नहीं ठहरते हैं, डीआईजी नहीं ठहरते हैं। अब देखो ना, आईजी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है, और मैं प्रोग्राम में पहले जिक्र कर चुका हूं। लेकिन अब वो एएसआई क्या करेगा? एएसआई वही करेगा, अपनी नौकरी को बचाने के लिए अपनी बेटी का घर अपने ही हाथ से उजाड़ेगा। इससे ज्यादा सितम जरीफी, इससे ज्यादा दुख, इससे ज्यादा तकलीफ और क्या हो सकता है? यानी मैं बार बार तवज्जो चाहूंगा काबिल एहतराम एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब से कि आपकी भी साहबजादी होगी, आपकी भी बहन होगी, आपके साथ भी खुदा न खास्ता ऐसा, तो आप क्या करेंगे? ये यानी कि आपके चेन ऑफ कमांड में आखिर क्या हो रहा है? मैं आपको जो बार बार आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इस पर खुदारा आप कोई एक्शन लें, इसमें अपना किरदार अदा करें कि ये आपकी चेन ऑफ कमांड में पुलिस आखिर क्या करने जा रही है, और वो जो मलीर कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर आज तक मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ? उस मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इनकी वालदा के खिलाफ जो है काउंटर केस उन्होंने तैमूरिया थाने में दर्ज करा दिया। बाउंस चेक का कम अज कम वो चेक का मुकदमा जो है उसको तो ख़त्म करें, वहाँ तो एसपी इन्वेस्टिगेशन से कहें कि भाई आप इसमें जो है वो यानी तफ्तीश करके इसको ख़त्म करें कि ये गलत मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है। फिर कुछ तो आप करें। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब, ये आपके चेन ऑफ कमांड में आखिर क्या हो रहा है? नाज़रीन, इससे कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक व सदाकत का सफ़र, इस सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क में? ये जो पिकिंग चूस है ना, ये पिकिंग चूस जो है, जहाँ मेरिट का, अहलियत का खात्मा करता है, वहीं ये तबाही के दरवाजे जो है खोल देता है। ये इस वक्त मुल्क में यही हो रहा है कि पोस्टिंग जो है वो पिकिंग चूस के नतीजे में की गई है। पुलिस में तो होती रही है पहले कि आईजी को लगाना है तो 4 नाम चले गए, उसमें से किसी एक की पोस्टिंग कर दी जाती है। अब तो चीफ सेक्रेटरी को लगाना है तो वहाँ भी 4 नाम चले जाते हैं, सेक्रेटरी को लगाना है तो भी 4 नाम चले। ये क्या है? ये पिकिंग चूस का जो है जहरीला फार्मूला, खुदारा इसको ख़त्म करें। इससे जो है वो जो निकम्मे हैं चोर रास्ते से जो है वो उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। ये मेरिट का ये खून है, और पिकिंग चूस को जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जो तरीक़ाकार जो है सीनियरिटी की बुनियाद पर पोस्टिंग का है खुदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उससे ही जो है दूसरे तमाम महकमों में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। उस तरीक़ाकार को जो है मशाल राह बनाने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे रेलवे पुलिस के बारे में, जहां पर जो है करप्शन की फरावानी है, और आईजी जो है राव सरदार जो है वहां पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अगर कोई उनकी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है कि भाई ये फलाने एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई करो, तो वो कार्रवाई करने के बजाय रिपोर्ट भिजवाने वाले को ही खामोश कर देते हैं कि मट्टी पाओ। मसला क्या है? क्या कोई करप्शन के पैसे ऊपर तक जा रहे हैं क्या, जिस पर आईजी रेलवे जो है राव सरदार कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नजर नहीं आते? अब इतला ये मिली है कि 2 मजीद जो कांस्टेबल हैं अपने सिटी रेलवे पुलिस के,
एक का नाम जो है वो अ, गिरफ्तार इनको तो नहीं किया गया, इनको जो है वो एक सैफुद्दीन है कांस्टेबल और एक मोहम्मद अली, ये दोनों जो है इनको भी MYC यानी इनका पुलिस लाइन है वहाँ इनको बतौर सज़ा भिजवा दिया गया है। इन्हें भी सब इंस्पेक्टर जावेद जग्गा जो है ये SSP रेलवे कराची रीजन जो है ये शौकत अली कटियान के स्पेशल पार्टी में शामिल हैं। इन्होंने जो है इन दोनों सिपाहियों को जो है वो पकड़ लिया था कि ये जो है बग़ैर टिकट के मुसाफिरों को जो है ये सफ़र करवाते हैं। इनका जो स्टेटमेंट लिया, इनका जो बयान लिया, इनका ये कहना है कि वो जो है अपने SHO को यानी कि 1 लाख रुपया जो है वो 15 दिन के अदा करते हैं। यानी कि इनका SHO कौन है? मोहम्मद इशफाक कलवड़। SHO सिटी को ये पैसे देते हैं। इस तरीके से जो है ये 10,000 रुपये स्पेशल ब्रांच को भी देते हैं। उस तरीके से जो है बाकी लोगों को भी जो है ये पैसे जाते हैं। सब इंस्पेक्टर वकास जो कि DIG के स्पेशल पार्टी में है, वकार अब्बासी के, उन्हें भी जो है बत्ता यहाँ से जाता। इस तरीके से DCO ग्रुप जो है वहाँ गुल्लू और नदीम जो है वो फ़ी गाड़ी से 5,000 रुपया बत्ता लेते हैं, जिन गाड़ियों में जो है बग़ैर टिकट के मुसाफिर सफ़र करते हैं। ये कहना है रेलवे पुलिस से जो हमारे नुमाइंदा खसूसी दरिया खान की ये बहुत ही दरिया दिली पर मबनी रिपोर्ट है। उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया, पूरी की पूरी रिपोर्ट हमें भिजवा दी कि यहाँ पर ये टिकटों के बगैर लोगों को रेलवे में सफ़र करा के जो है महीने में लाखों रुपए जो है वो रिश्वत वसूल करते हैं और अपने अफसरान को खिलाते हैं। अब कुछ SHOs की जो पोस्टिंग इस वक्त की गई है खुद शौकत कटियान के ज़रिए SSP सिटी, ये तमाम जो है वो मामे चाचों की है, यानी जानने वालों की है, ये सिफारिशों में की है। अब इसमें एक तो जो है वो सब इंस्पेक्टर हैं जनाब असगर बरोही, इन्हें लांडी का SHO लगा दिया गया। असगर बरोही अभी सिंध पुलिस से इनकी वापसी हुई। ये जो है एक पुराने DIG राहू खान बरोही हुआ करते थे, ये उनके भांजे बताए जाते हैं। पुलिस में थे, सिंध पुलिस में भी डिपुटेशन पे सजावल थाने के SHO रहे और बहुत सारे थानों में SHO रहे। अब इनकी वापसी हुई तो इन्हें आते ही जो है इनके चॉइस पर जो है इन्हें जो है वो लांडी थाना जो है वो इन्हें केक में जो है प्लेट में केक की तरह सजा के इनके हवाले कर दिया और ये वहाँ के SHO बनने में कामयाब हो गए। इस तरीके से जो है गुलाम हुसैन एक बरोई है, उन्हें जो है इस्माइल बरोई राहू जो है जो मिनिस्टर थे हैं, उनके सिफारिश पर जो है हैदराबाद रेलवे पुलिस का SHO लगा दिया गया है। परसों के प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था एक जहां उनके भी 4 सिपाही पकड़े गए थे, खुद कोटरी के SHO तारिक लगारी। उनके बारे में मालूम ये हुआ है कि वो रेलवे के एक मिनिस्टर गुजरे हैं, जफर लगारी के भतीजे हैं। जफर लगारी के भतीजे हैं। इनका अपना एक कज़न जो है इमरान लगारी इस वक्त MNA है और इनका अपना सगा भाई जो है वो इसरा यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद हैं उनके वाइस चांसलर हैं, यानी डॉक्टर नज़ीर लगारी के ये सगे भाई बताए जाते हैं, जो कि इस वक्त कोटरी के SHO हैं तारिक लगारी, जिन पर ये इल्ज़ाम है कि वो बग़ैर टिकट के जो है मुसाफिरों को ट्रेन में सफ़र करवाते हैं और उनसे जो है रिश्वत यानी हराम खाते हैं। कितने बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग है, लेकिन हराम खाने से ये भी बाज नहीं आ रहे और इन्हें भी इस वक्त मौजूदा जो SSP हैं शौकत कटियान की मुकम्मल तरीन सरपरस्ती इन्हें भी हासिल है। ये है रेलवे पुलिस की जो सूरत हाल है कि रेलवे पुलिस में जो है किस तरीके से जो है वो अपनों को जो है वो अच्छी अच्छी पोस्टिंगें दी जा रही है और दूसरों के साथ जो है वो सोतेली माँ का इस वक्त सलूक किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।